मेघनाद बानर भालुओं की सहायता लेकर वो दोनों तमसी इस लंका पर आक्रमण करके राक्षसों की सेना का संहार और परास्त किया है। इसलिए तुम जाओ, अपने पराक्रम और शक्ति से बानर भालुओं की सेना समाप्त कर उन तपस्वियों को बंदी बना लो। पिताजी, आपका देश हो, तुम अपनी बच्चों को मैं अपनी इस्तीफा से सारा काटकर आपकी जन्म में लाया तेरे नाम आपको कभी अपना मुक्त नहीं दिखाएगा। कमल का सिंहासन, कमल का सिंहासन, राजा की जोड़ी। कमल का सिंहासन, राजा की जोड़ी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। कमल का सिंहासन, राजा की जोड़ी। प्यारी छवि के मन में बसाओ, प्यारी छवि मन में बसाओ। मेरा विचार कहता है कि आपको सखा विभीषण के कहने पर उन्होंने बतलाया है कि लंका में 4 फाटक है, 4 द्वार हैं। तो मेरा विचार ये कहता है कि अपने इस विशाल सेना की 4 टुकड़ियां बना दी जाए और चारों तरफ सेनापति नियुक्त करके और चारों द्वार को सेना से घेर लिया जाए, चारों तरफ से आक्रमण किया जाए कि शत्रु किसी भी द्वार से बच करके न जा पाए। हाँ मित्र सुग्रीव, तुमने बहुत ठीक उपाय बताया, यही किया जाए। प्रभु अब देरी नहीं, हनुमान और जामुन आप सभी अपने सेना का 4 टुकड़ियां बना करके और सभी एक तरफ पूर्व की दिशा में जामुन और दक्षिण की दिशा में हनुमान, उत्तर की दिशा में अंगद और पश्चिम की दिशा में महेंद्र इत्यादि अपनी बड़ी बड़ी सेना लेकर के और लंका को चारों तरफ से घेर करके और चढ़ाई कर दिया जाए। महाराज जी, चारों तरफ से लंका को घेर लिया गया है। महाराज जी आप ही बताइए अब क्या किया जा सकता है। कहाँ है सभी राक्षस? ये बारों की मिठाई देखो, इस लंका पर आक्रमण करने का कैसा साहस किया है, अपनी मृत्यु के मुंह में आ गए हैं। आए किस काल के प्रेरे चुनावान सब निश्चर में वो काल की प्रेरणा से श्रीलंका पर आक्रमण किए हैं। मेरे क्षुधाहीन राक्षस उनका भोजन कर लेंगे। आशा कही आस सदकीना बैठे घर बैठे हमारे राक्षसों को भोजन प्राप्त हो गया है। जाओ और बानर भालुओं को खा जाओ।
कटक कपिन संहार कहव वेदिका करी अविचार। है धिक्कार तुम्हारे शस्त्रों पर, इन लंबे चौड़े आकारों पर। 2 10 10 20 20 बानर कर जाएं कम हजारों पर। है आराम पसंदों आलस्यों, क्यों दूत लजाते हो अपना। लंका विदेशियों को देकर क्यों नाम डुबाते हो अपना। जाओ मेरे पत्र मेघनाथ को उपस्थित करो, आज्ञा का शीघ्र पालन हो। योग्य मेघनाथ आगे कल्याणमस्तु। पत्र मेघनाथ दानव ढालों की सहायता लेकर वो दोनों तमसी इस लंका पर आक्रमण करके राक्षसों की सेना का संहार और परास्त किया है। इसलिए तुम जाओ अपने पराक्रम और शक्ति से बानर भालुओं की सेना समाप्त कर उन तपस्वियों को बंदी बना लो। पिताश्री आपका आदेश दो। तुम अपनी बच्चों को मैं अपनी इस्तीफा से सारा काटकर आपकी जन्म में लाया तो मेरे नाम आपको कभी अपना मुक्त अपनी जानो की अपने इस भार का आहुति दे दूंगा। मैं तुम्हारा आपको मुख नहीं दिखाऊंगा। जाओ विजयी भव। जय काशी सोन से विजयी भव। प्रीति समय लंका के वीरों जय श्री राम। सेना को मेरे साथ लेकर चलो और उन तपसी बच्चों को सब काट कर पिता के चरणों में पेश करना है। मेरे राज सुन सवने सिर फूल फेंकाई, वो मेरे वकील जुदाई से सदमुख तले बचाई। ताको लाधीस दो भ्राता
सेना, इस समय सेना का क्या समाचार है? प्रभु, रावण का पुत्र मेघनाथ इस समय युद्ध स्थल में आया हुआ है और हमारी सेनाओं का संहार कर रहा है। क्या कहा? हमारी सभी बानरी सेना का संहार कर रहा है। प्रभु, मेघनाथ, रावण का ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ युद्ध मैदान में उतरा है, जो हमारी बानरी सेना का संहार कर रहा है। हे कृपा निधान, इसलिए आपसे ये विनती है कि कुमार लक्ष्मण को युद्ध मैदान के लिए आप अनुमति प्रदान करें। कुमार लक्ष्मण देख राम मुस्काने वीर बजरंगी, कबराज सुग्रीव, सब लोग लक्ष्मण के साथ रहना।
मरम जना महाराज युवराज ने जिस छोटे तपस्वी को शक्तिवान मारा था उसे जाकर सुषेण वैद्य ने देखकर और उन्हें उस गवाह को बतला दिया जिससे हनुमान जी द्रोणागिरि पर्वत पर जा रहे हैं। हे महाराज उन्हें वहां जाने से आपको रोकना चाहिए। राम काल ने बगी है मुझको समय पर संजीवनी द्रोणागिरि पर्वत से आ न सके, इसलिए मायावी काली नेमी के गिरा जा करके उसके माया के द्वारा उस संजीवनी लाने वाले बानर के मार्ग को अवरुद्ध कराना चाहिए। अब मैं काली नेमी के पास जाता हूँ उसके गिरा को। कहिए महाराज मेरे लिए क्या क्या आप इतना कष्ट करके मेरे पास आए। दर्शकों ने कहा हमारा मुझे है सुना तुम मायावी विद्या में निपुण हो। हाँ महाराज इसलिए इस समय दो तपस्वी बानर और भालू की सेना को छुटाकर लंका पर आक्रमण करके लंका की सेना की क्षति कर रहे हैं। क्या कहा लंका की सेना की क्षति? हाँ, परंतु मेरे पराक्रमी पुत्र मेघनाथ ने उस छोटे तुलसी को शक्ति बाण के द्वारा मुक्त कर दिया था। या सूरज के रूप में उठते संजीवनी लेने के लिए हनुमान नाम का उन तपस्वियों का सेवक द्रोणागिरि पर्वत पर गया है। अगर सूरज निकलते निकलते उस संजीवनी को समय पर नहीं ला सकेगा तो मेरा शत्रु का मरण होगा और हमारी आत्मा को हर्ष होगा। इसलिए जाकर उस बानर के मार्ग को अवरुद्ध करो जिससे वो द्रोणागिरि पर्वत पर न पहुंच सके और संजीवनी समय पर न आ सके। जैसे शीघ्र आपकी आज्ञा का पालन होगा वो मर्दक कभी द्रोणागिरि तक नहीं पहुंच पाएगा। मेरे बेटे आप निश्चिंत रहें। जाओ आज्ञा का शीघ्र पालन हो। ठीक है महाराज। ऐसे आप असली महात्मा बने। कही जलाल कस मगवाया। अब मैं अपनी माया से इस द्रोणागिरि पर्वत पर जो संजीवनी बूटी वो चमकती रहती है, इसलिए मैं पूरा पर्वत चमकाए देता हूँ। वो मरकट आएगा समझ ही नहीं पाएगा। ओ सारे मंदिर बरबाग बनाए। अब बैठे थोड़ा भजन कर लिया जाए, तब तक वो मरकट उस बंदर को आने दी जाए और तब तक भजन हो पाए। मनवा खेती करो हरि नाम की, हे मनवा खेती करो हरि नाम की। हे सूर्य ध्यान इतना रखना, संकट सूर्य वंश पर है, लंका के नीच राम द्वारा आघात विदेश अंश पर है। मेरी सेवा से पहले यदि दिनों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में हे सूर्य निश्चय ही अंधकार होगा।
जब तक छुपे रहना तब तक, जब तक मैं गरीब पहुंचाओगे उस समय प्रकट हो रहा हो, जब तक तुम खड़ी उतारोगे। अन्यथा क्षमा करना, मुझको अंजलि तरह से पाला है, बचपन से मुझको जान रहे, हर वक्त नामत वाला है। मुखरे तुमको थे रखने का, फिर आज क्रूर साधन होगा, बंदी का मोचन जब होगा, जब लक्ष्मण दुख मोचन होगा। हे सूर्य, मेरी बातों को याद रखना, चाहे मेरा प्रिय समझना क्या मेरा क्रोध। है और यहाँ पर मेरे दुखों का ध्यान हो रहा है। चल के उस सज्जन से आपको सुख सकते हैं कल्याण और आशीर्वाद। कहो आप कौन? मैं इधर से गुजर रहा था, आपकी बड़ी बड़ी कुटिया है। हाँ हाँ, और हर नाम का आप दान कर रहे हैं। अरे कुटिया नहीं, दिल्ली हम भी दिल्ली महात्मा है, वो ऐसे ऐसे बहुत पहुंचने वाले महात्मा है। अच्छा हाँ, तो मैं आज किताब खो गया आपके दर्शन पाकर। हाँ हाँ, आपका कल्याण हमारा दर्शन सबको नहीं मिलता है, जो बड़ा भाग्यशाली उसको मिलता है दर्शन। हमें तो लगता है आप किताब दर्शी है। ये तो कहो कि आज मैं अपनी आराधना में शासना में था, नहीं तो मैं हमेशा पर ध्यान देता हूँ। मैं धन्य हो गया, मैं किताब हो गया महामुनि, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। आओ बताओ, कहो मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? दर्शी, यदि आप कुछ सब कुछ जानते हैं तो ये भी जानते होंगे मैं किस कार्य के लिए जा रहा हूँ। समझ रहा हूँ, मैं जिस कार्य के लिए तुम जा रहे हो वो सब जान रहा हूँ, और मैं इतना पहुंचा हुआ हूँ कि सुनो, मैं तुमको बता रहा हूँ, रावण और राम में युद्ध हो रहा है, मैं यहाँ से देख रहा हूँ। यहाँ देखो भाई, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि रावण का पुत्र मेघनाद ने लक्ष्मण को शक्ति बार बार दिया है तो मूर्छित। लेकिन ये बात आप ध्यान रखो कि जीत राम की होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। सत्य महामुनि, सत्य महामुनि, बताइए मुझे प्यास लगी है। प्यास? हाँ, तो ये कमंडल में थोड़ा सा जल है और ये ग्राहक महामुनि, इतने थोड़े से जल से मेरी सुधा शांति नहीं होगी, कोई और उपाय बताइए। अच्छा तो देखो, इतने में नहीं होगी तो देखो, हम भगवान के भक्त हैं और इस समय मैं भगवान की कथा कह रहा हूँ, ठीक है? तो इसलिए तुम जाओ सरोवर में स्नान कराओ, पीछे सरोवर है, और इसके बाद आओ, तुम भी हमें कोई भक्त ही दिखाई पड़ रहे हो तो आओ, तुमको अपना चेला बनाएंगे, गुरु मंत्र देंगे, और इसके बाद हम कथा कहेंगे, तुम सुनना, और फिर सुबह जब होगा तब आप शिष्य बनाएंगे। हाँ, आप ऐसे शिष्य को हम तो ढूंढते हैं कि कोई अच्छा शिष्य मिले, शिष्य बनाने लायक। मैंने तुमको देखा, मैं त्रिकाल जान रहा हूँ कि तुम अनन्य भक्त हो, इसलिए तुमको शिष्य बनाना चाहता। हे महामुनि, करके आपके पास आ रहा हूँ और मुझे गुरुमंत्र दीजिए। हाँ ठीक है, जल्दी स्नान करके आओ। साल पैसा दत्ता देगे कभी जहाँ राम जय राम कुलानी, राम जय राम जय जय राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
विवाह में देखा सैर और सदती देखा सैलनाया सदती सहसा उपार गिरनीधा मैं तो ब्रह्मान तुम्हें सच सच प्रणाम करता हूँ। प्रभु के कार्य के लिए तुम्हारी अच्छी आवश्यकता है, इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। कैसा सुखदेव बैठ जी ने बताया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देर ना हो जाए इसलिए तो संपूर्ण पर्वत को उठाने चलो। सुशील बैठी नहीं उसकी पहचान कर ले। आधी रात बीत गई लेकिन अभी तक वीर बजरंगी नहीं आए। सका होना देख मोहिताऊ दीन बंधु तवे मृदुनि सुभाऊ। भैया लक्ष्मण, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव तो कोमल था। मम हितलाज तजेवपि तुमाता साहेब नहीं आता पबाता। मेरे हित के लिए तूने अयोध्या का राज छोड़ दिया और सब प्रकार से यहाँ दुख सहन किया। सोराज कहा अब भाई उठो न सुने मामा बच्चा बिकला। ए भाई, मेरे ऐसे व्याकुलता पूर्ण वचन सुनकर तुम क्यों नहीं जाग जाते? जाओ चलते पर बंधो बिछो पिता बचारा मन देव नहीं हो। हे भाई, यदि मैं ये जानता कि बंध भाई से बिछो होगा तो मैं पिताजी के वचनों को कभी न मानता। जिसका मानना मेरे लिए परम दत्ता उसको भी मैं नहीं मानता। भवन परिवार हो जाए जग बार। स्त्री कौन परिवार में सब कुछ मिल जाते हैं, लेकिन के भाई इस सगा भाई जगत में बार बार नहीं मिलता। ऐसा विचार जागा होता मिला है न जगत सहोगा में ऐसा विचार करके तुम जाग जाओ। तुम क्यों नहीं उठते? देर हुई अब तक नहीं आया वीर। आए विधाता किस तरह क्या जाने उस तक जाई न सका टकराई हो डूबा हो गई
राई में यादा है लज्जाई है, ये दिल का लाल के साथ साथ उसने भी दुनिया छोड़ी है। तब तो बिना तूने मोरी दूसरी गुलाबी तोड़ी है। मिल जाते दिल में मेरे राजा भाई को मिलता नहीं भाई बारंबार। भाई भाई में चाहे कितनी भी अनबन हो, पर जाने पर भाई देता साथ एक मन हो। एक लफ्ज़ दोनों का तब आए क्यों कोई दोस्त नहीं। भाई भाई के दुख में रह सकता खामोश नहीं। देखा भरत की सहायती निश्चल मारे हनुमानी। ये कौन है? ये अयोध्या के ऊपर से कोई निशाचर बाहर निकल जा रहा है। अगर ये हमारे और नगरी पर फेंक देगा तो हमारी और की प्रजा को बहुत कष्ट होगा। वेद खोली सहायक मारे वरदान सब लगे तारी, करव बरसी महेश जग सारथी, सुमिरन राम राम रघुनाथी। सिर प्रिय बदन भरती तब धाये कपि समीप आतुर कल्याण विकल वियोग की सब लावा। ये भाई आप कौन हैं जो श्री राम का नाम जप रहे हैं? जागत नहीं बहुभाति जगावा, मुख मलिन मन भय दुखारी, काज बदन धरि लोचन बारी। जहि विधि राम विमुख मोहि कीन्हा, तेहि पुन एक कहता जिस प्रकार भगवान श्री राम ने उनसे विमुख कर दिए उसी प्रकार हमको बहुत कष्ट दिए। जो बोले मन बचन गाया प्रीति, राम पद कमल हमारा। अगर भगवान श्री राम के चरणों में मेरा निष्कपट निष्पाप अगर उनसे प्रेम हो तो श्रमशूला तोम पर रघुपति अनुकूला। अगर तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाए तो मैं समझू कि मुझ पर कृपा धाम कृपा बनाए रखे। सोनती बचाने ऊँची बाहें कपीसा, कहीं जय जयति को सलाहीसा। जय श्री राम। सौंदर्य ही रावण ही जिस पर बोल जाते हैं, है वही पिता दूत तो खुल जाए तो सिंबुल है, फल फल के मतवाले हैं। जैसे मेरे प्रभु श्री राम के नयन नक्श है, जैसा उनका सौंदर्य है वैसे आपका भी है। हे महामानव, आपने मेरा रास्ता लो और पूजा। आप कौन है? मैं भरत। मैं समझा कि आप कोई पहाड़ लेकर जा रहे हैं और नगरी पर अगर कोई, मैं समझा कि राक्षस अगर और नगरी पर फेंक देगा तो आप भरत हैं? हाँ। श्री राम के छोटे भाई भरत। हाँ। आप कौन है? मेरी कपड़ी उड़ाई बोल के जगह लो जन सजाई, प्रेम ना है बड़े सवाई, सो मेरे राम रघुकुल तिलक, तात कुशल का उसके निधान की, ये बताइए हमारे पिता तुम श्री राम
माता तुम सीता, भाई लक्ष्मण कैसे हैं? काफी सब चरित समा सब खाने भरत मैं पवन पुत्र हनुमान प्रभु श्री राम के चरणों का दास हूँ। मैं महाराजा सुग्रीव की सेवा भी करता हूँ। भरत एक बार पंचवटी में प्रभु श्री राम निवास कर रहे थे। उस समय लंका रावण की बहन शूर्पणखा वहां आई और कामासक्त हो गई। उसने प्रभु से कहा कि मेरे साथ विवाह करो। मना करने पर उसने छल करना चाहा। छोटे भाई लक्ष्मण ने उसके नाक और कान काट डाले। तत्पश्चात रावण ने माता जनकनंदिनी का छलपूर्वक हरण कर लिया। क्या कहा? हाँ माता जी का हरण कर लिया। हाँ प्रभु श्री राम खोजते खोजते माता शबरी के आश्रम में पहुंचे। माता शबरी ने कहा कि पंपा पर सरोवर पर जाओ, सुग्रीव नाम के बारे हैं जो बहुत ही दुखी हैं, वही तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। प्रभु ढूंढते ढूंढते महाराज सुग्रीव के पास गए। महाराज सुग्रीव का खोया हुआ राज प्रभु ने दिलाया। तत्पश्चात महाराज सुग्रीव के आदेशानुसार हम लोगों ने माता जनकनंदिनी की खोज की। पता चला कि दुष्ट रावण माता जनकनंदिनी का छलपूर्वक हरण कर ले गया है। प्रभु श्री राम ने समुद्र पर पुल बनाकर लंका को भालुओं की सेना से घेर लिया है। क्योंकि भैया लक्ष्मण और रावण का पुत्र मेघनाथ दोनों में घोर युद्ध हुआ। मेघनाथ ने वीरघात की शस्त्र का प्रयोग किया है। लंका के किशन बैद ने उन्हें बताया है कि यदि सूर्य उदय से पहले संजीवनी बूटी आ जाएगी तो लक्ष्मण के प्राण बच जाएंगे। प्रभु की आज्ञा से मैं 2 पर्वत पर गया, लेकिन मैं संजीवनी पहचान न सका। कहीं विलंब ना हो जाए, मैंने संपूर्ण पर्वत को उठा लिया और इस अयोध्या के मार्ग से प्रभु की सेवा में जा रहा था। तत्पश्चात आपने बाण मार दिया। प्रभु के हमारे समान पापी संसार में कोई नहीं है। भगवान का कोई सेवा भी न कर सका, जो उसका कोई सेवा करना भी चाहता है मैं उनको हट पूर्वक रोकता हूँ। मेरे समान पापी इस दुनिया संसार में कोई नहीं है। जान को सरमन धर धीरा पुण्य का पिसन बोले बलबीरा। श्री राम तुमसे अपने प्राणों से ज्यादा प्रेम करते हैं। तुम उनके अपने मन में दोष न लाओ। भगवान मुझको याद करते हैं। हाँ भरत तुमको लक्ष्मण और तीनों भाइयों ने सबसे अधिक तुम्ही से प्रेम करते हैं। भरत अब मुझे जाने दो। तात गहर हुई है दाता काज वसाए हो प्रभाता। वीरभद्रंगी अभी आपको जाने में थोड़ा विलंब होगा, इसलिए मेरे बाण पर बैठे, मैं आपको अति शीघ्र भगवान के पास पहुंचा दूंगा। भैया मन उपजाया अभिमाना मोरे भार चला ही मबान। भैया प्रभु श्री राम ने मुझ पर अपनी इतनी कृपा की है कि उनका नाम लेते हुए मेरे सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। अतः मुझे अब जाने दे। ठीक भैया विलंब मत करो। कौन से मेरा राम प्रभाव विचार बहु
प्रभु परम सुजाना। हर श्री राम देव हनुमाना अति कृपा प्रभु परम सुजाना। तुरंत पैद तब की पहचान सका अतः आप पहचान कर ले। तुरंत पैद तब की न उपाई उठी बैठे लक्ष्मण हर साई। हृदयलाय प्रभु भेट्य भ्राता हर से सकल भाल कपिराता। काफी कोने काफी पुन बैठ कहाँ पहुँचावा यही भी तबाही लैया। तुम तुम्हें मैं को उनके वहां पहुंचा दो।